सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस की मैं सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। मेरे हिसाब से आज का यह दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि प्रदूषण की जो स्थिति हो गई है उससे हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। विशेषकर अगर आप देखें तो प्लास्टिक वेस्ट आज के दिन में सबसे बड़ा सरदर्द बनकर हमारे सब मानवता के समक्ष खड़ा है। आप देखेंगे 1950 से लेकर 2017 तक रफली जो आंकड़ा आया है वर्ल्ड उसमें लगभग 9200 मीट्रिक टन प्लास्टिक जनरेट हुआ है, जिसमें से सिर्फ हम लोग देखेंगे तो 1200 मीट्रिक टन प्लास्टिक को हम लोग मैनेज कर पाए हैं, और बाकी 7000 मीट्रिक टन वो सारा प्लास्टिक आज के डेट में प्लास्टिक वेस्ट के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब सिर्फ इससे नदियों में गंदगी नहीं बढ़ रही है, समुद्र में गंदगी नहीं बढ़ रही, हमारे नदी नाले चौक हो रहे हैं। इससे दूसरा सबसे बड़ा आज के डेट में प्रॉब्लम है कि इससे लैंड पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है, प्लास्टिक वेस्ट जलाने से एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, और साथ में जो नया फाइंडिंग 2004 में आया वो माइक्रो प्लास्टिक्स का है। अब जो भी कंटेनर में प्लास्टिक्स में फूड आइटम्स आ रहे हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे फूड चेन में आ रहा है, और इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, और इसको हैंडल करना बहुत आवश्यक है पूरे विश्व के लिए। उसी क्रम में हम लोग ये स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हम लोगों ने 22 तारीख से लेकर के 5 जून तक, 22 मई से 5 जून तक एक सघन अभियान चलाया पूरे क्षेत्र में कूड़े की सफाई के लिए, विशेषकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इसके क्रम में जितने भी जगहों पर प्लास्टिक जो लेगेसी वेस्ट से उसे क्लीन किया गया, सभी जगह समुदाय के जितने भी समुदाय एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को इसमें सभी को प्रेरित किया गया, उनके साथ बैठकें की गई और बताया गया कि प्लास्टिक वेस्ट से पर्यावरण में क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य में क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस जन सहयोग से इसको जन आंदोलन का रूप देते हुए सघन रूप से हम लोगों ने ये अभियान चलाया और बहुत अच्छे तरीके से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की साफ सफाई संपन्न कराया। अगर बिहार में देखें तो अभी हम लोग 160 से अधिक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हमारे चल रहे हैं, जो कि वो अर्बन एरिया से भी बहुत अधिक है। अब आवश्यक है कि इन यूनिट्स को फंक्शनल अच्छे तरीके से किया जाए। हमारे पास 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल्स हैं। आप देखेंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स दिखे हैं, कई बार वो अच्छे वैल्यूएबल प्लास्टिक के अभाव में वो चल नहीं पाते, फाइनेंशियली वायबल नहीं होती है, इसलिए यूनिट रन करना बहुत कठिनाई होती है। लेकिन जहानाबाद मॉडल ने एक चीज़ करके दिखाया, किस तरह अगर हम पब्लिक प्राइवेट इंटरेक्शन करें, एंगेजमेंट करें आपस में, और साथ में कम्युनिटी को जोड़े, SHGs को, स्वयं सहायता समूह के लोगों को जोड़े, और कबाड़ी वाला जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो हमारे यहाँ से वेस्ट कलेक्ट करते हैं उन सबको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो एक सफल बिजनेस मॉडल भी तैयार किया जा सकता है। उसी क्रम में जहानाबाद में हम लोगों ने SS इंटरप्राइजेस के साथ एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के पश्चात जो हमारे जो बल्क जनरेटर्स थे, वेस्ट जनरेटर्स थे, वो हमारे रिसाइकलर्स थे, वो हमारे जो घर घर में कूड़ा या कबाड़ी लेने वाले जो इनफॉर्मल लोग थे, उनको सबको इंटीग्रेट किया गया। इससे ये फायदा हुआ कि जो भी प्लास्टिक्स पहले इनफॉर्मल सेक्टर से होते हुए, कबाड़ी वालों के होते हुए आगे फॉरवर्ड लिंकेज के लिए जाता था वैल्यू एडिशन के लिए, वह सब हमारे यूनिट्स पे आ रहे हैं, और हम उसको अच्छा वैल्यू जो कलेक्शन करने वाले हैं उनको, और जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट चला रहे हैं उनको भी हम लोग प्रदान करने में मैंने सफल हुए हैं। और बहुत बड़ी संख्या में कई टन प्लास्टिक, 15-17 टन प्लास्टिक हम लोगों ने बेचा भी है, और लगभग 20 लाख का हम लोगों ने रेवेन्यू भी कमाया है। तो ये एक बिजनेस मॉडल के रूप में जहानाबाद में डेवलप हुआ। अब इसी मॉडल को एज ए बोलिए एक सक्सेसफुल मैंने प्रक्रिया के तहत हम अन्य जिलों में जैसे बेगूसराय, पूर्णिया आदि में भी इसका हम लोग रेप्लिकेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा एक हमारा मॉडल है सीवान का, जहां पर हम लोग कबाड़ी वाला ऐप है, कबाड़ मंडी ऐप है, उसके तहत लोगों को इंगेज कर रहे हैं, जहां पर उस ऐप के थ्रू लोग क्या कर सकते हैं कि वो रेट देख सकते हैं, जो वेस्ट है उनका रेट क्या है, और उस हिसाब से वो ऐप में अपलोड कर सकते हैं फोटो वेस्ट का, और कबाड़ मंडी के लोग जा करके वहाँ से वो वेस्ट उठा करके उनको जितनी राशि है उनको उस राशि के वो राशि देते हैं। ये सब पूरा अभियान जो चलना है, ये सबको अभियान का रूप लेना है।
सबसे बड़ा चैलेंज है आज के डेट में सिंगल यूज प्लास्टिक। यूं तो इस स्टेट में बैन है सिंगल यूज प्लास्टिक, पर लोगों को इसको यूज करना भी बंद करना चाहिए। सरकार ने इसे लीगली बैन किया हुआ है। अब समाज से सहयोग से इसके बैन को इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग समाज के सब स्वयं सहायता समूह, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अनगवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आप बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन पर्यावरण के संदर्भ में पाएंगे। ये पूरा अभियान कभी भी अकेले या सरकार के बलबूते पे चलने वाला नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के सभी लोगों को इसमें जोड़ा जाए, जागरूक किया जाए। स्कूल के बच्चे हों, जो हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं विशेष करके, जो जो हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, शहर में जो भी प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट होता है तो जो यहाँ की म्यूनिसपैलिटीज़ हैं वो रूरल एरियाज में जाकर प्लास्टिक वेस्ट को डंप करती है, जो लेगेसी वेस्ट का रूप लेती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मौका ना आए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो वेस्ट हमारे घर में जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर्ली सेग्रीगेट किया जाए, और सेग्रीगेट करके ही हम लोग वेस्ट को अपने वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट या प्लास्टिक वेस्ट यूनिट में पहुँचाएँ। जितने बढ़िया तरीके से प्लास्टिक वेस्ट या अन वेस्ट सेग्रीगेट होगा, उतना उसमें वैल्यू एडिशन होना है उसमें, और उसमें फॉरवर्ड लिंकेजेस में हम लोग सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यह इनिशियल फर्स्ट स्टेप्स है। आने वाले समय में हम लोग इसमें और बेहतर ढंग से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो वह रिसाइकिल, रीयूज और वो 3R का जो फार्मूला है उसके तहत उसका हम लोग निष्पादन ससमय कर सकें। धन्यवाद।